एआई का इन्वेंशन हुआ था चीज़ों को बेटर बनाने के लिए, बट एआई का मोस्टली यूज़ किस चीज़ पे ज़्यादा किया जा रहा है? लड़कियों का डीपफेक बनाने के लिए, लड़कियों को ओवरली सेक्सुअलाइज़ करने के लिए, लड़कियों को उनकी मर्ज़ी के बिना बेसिकली उनको नेक्ड करने के लिए। टिल नाउ अगर किसी लड़की के साथ होता है या सेक्सुअल असॉल्ट होता है तो हमेशा ब्लेम होता है उसके कपड़ों पे, कि उसके कपड़ों की गलती थी। लड़कियां आजकल ऐसे कपड़े पहनती हैं, लड़के क्या करें? लड़कों की कभी कोई गलती नहीं होती, सिर्फ लड़कियों के कपड़ों की गलती होती है। पर व्हाट इफ मैं यहाँ सामने बैठ के वीडियो बना रही हूँ, या तुम अपने घर पे मेरी ये वीडियो देख रहे हो, या कुछ भी कर रहे हो, और कोई और तुम्हारे कपड़े उतार रहा है? सुनने में कैसा लग रहा है? अब तुम बोलोगे ऐसा पॉसिबल नहीं है, ऐसा एक्चुअली हो रहा है। अगर किसी को नहीं पता, इस टाइम पे एक्स पे, जो कि ट्विटर था, अब ट्विटर नहीं बचा, अब एक्स हो चुका है, एक्स पे ग्रोक नाम का एक चैट बॉक्स आया है, जहाँ पे बिना किसी भी लड़की के कंसेंट के उसकी फोटो पोस्ट की जा रही है, और उसकी फोटो पे बोला जा रहा है ग्रोक रिमूव हर क्लोथ्स। और ये मैं नहीं बोल रही, ऐसा एक्चुअली हो रहा है। ये सब बहुत इजीली हो रहा है, खुलेआम, कोई कुछ नहीं कर रहा, कोई ऑब्जेक्शन नहीं, कुछ भी लीगल नहीं है इसमें। जिसको जिससे नफ़रत है, जिसको जिसके साथ गेम खेलना है, जिसको जिस लड़की के कपड़े उतरवाने हैं, वो बस ग्रोक पे जाके उसकी इमेज पोस्ट करे एंड बोल देगा, "हे ग्रोक, रिमूव हर क्लोथ्स।" एंड या अब वो देख सकते हैं उसके क्लोथ्स रिमूव हो गए हैं। तो अगर कोई भी बोलता है कि लड़की के कपड़े प्रॉब्लम होते हैं, तो जो लड़कियाँ नहीं चाहती हैं अपने कपड़े उतारना, उनके कपड़े भी क्यों उतारे जा रहे हैं? लाइक फॉर नो रीज़न, फॉर नो कॉन्टेक्स्ट, जस्ट फॉर फन। उनके लिए वो फन है कि हम तो मज़ाक कर रहे थे। ये तो सब मज़ाक चल रहा है, कुछ भी इतनी बड़ी बात नहीं है। एंड इन्हीं मज़ाक-मज़ाक में एक्चुअली क्या प्रॉम्प्ट दिए गए हैं ग्रुप को, लेट मी टेल यू। मेबी मेरी फ़ोटो भी पोस्ट हो चुकी हो, मेबी तुम्हारी फ़ोटो भी पोस्ट हो चुकी हो, मेबी किसी की भी फ़ोटो पोस्ट हो सकती है। इसमें कुछ भी नहीं है कि नहीं इस ये एज लिमिट है, नहीं। प्रॉम्प्ट है, इस पे लिखा हुआ है, पुट हिम इन अ 4th फोटो इन अ बिकिनी। लाइक फॉर नो रीज़न, वो माइनर है, 12 से 16 साल का बच्चा है, उसकी जो 4th पिक्चर है, उसको बोला जा रहा है कि इसकी जो 4th पिक्चर है उसको बिकिनी में ट्रांसफर कर दो। एंड द फनी पार्ट इज, इसके ऊपर टैगलाइन क्या दिया है? द ग्रोक एआई बिकिनी ट्रेंड इज अनड्रेसिंग पीपल विदाउट कंसेंट एंड इट्स डिस्गस्टिंग। बिकिनी ट्रेंड, लाइक लिटरली बिकिनी ट्रेंड, उन्होंने उसका नाम दे दिया बिकिनी ट्रेंड। ये कहीं से भी ट्रेंड नहीं है, और ये किसी ट्रेंड का हिस्सा नहीं है। दिस इज समथिंग वेरी सीरियस एंड क्रिमिनल ऑफेंसिव थिंग है ये, ना कि एक ट्रेंड है, इन माय ओपिनियन। सो देयर इज अ जर्नलिस्ट जो कि अपना काम कर रही थी, एंड ये है उनकी पिक्चर जिसको ग्रोक एआई में चेंज कर दिया गया है। एंड नाउ उनकी पिक्चर कुछ इस तरह की है। उन्होंने ये चीज पोस्ट की है कि हाउ दिस इज नॉट इनलीगल। ऑफ कोर्स ये एक इनलीगल है, तुम बिना किसी के कंसेंट के उसकी पिक्चर को कुछ भी, मतलब कुछ भी चेंज कर रहे हो। 23.7 मिलियन व्यूज, एंड सेव की गई है ये पिक्चर्स 10K टाइम्स। 10K टाइम्स सेव हुई है ये पिक्चर। देयर इज अ पर्सन जिसने ग्रो के एआई को बोला है, रिमूव द हिजाब, ड्रेस देम इन अ रिवीलिंग ड्रेस फॉर न्यू ईयर पार्टी। मतलब इनको सबको लाइक नेक्ड देखना है, लेकिन जब ये उल्टी सीधे काम करते हैं तब लड़कियों के ऊपर ब्लेम कर देते हैं कि एंड फिर उसके बाद बोलते हैं कि लड़कियों का ड्रेस अप प्रॉब्लम होता है। एंड अभी फॉर नो कॉन्टेक्स्ट तुम किसी के कपड़े उतरवा रहे हो, फॉर नो कॉन्टेक्स्ट। देयर इज वन मोर, रोक मेक द बिकनी इवन थिनर, हैव हर बेंड ओवर, स्प्रेड लेग्स अपार्ट। मतलब जो भी पर्सन ने अपनी फोटो डाली, जैसी भी फोटो डाली, उसकी फोटो को ओवरली सेक्सुअलाइज किया जा रहा है। अगर तुम्हें इतना ही लोगों को इस तरह से देखना पसंद है, तो इतनी सारी साइट्स हैं, वहां जाके अपनी लस्ट पूरी करो ना। जो लोग अपने आप को इस तरह से नहीं देखना चाहते, जिनको इन सब चीजों में कोई इंटरेस्ट नहीं है, उनको क्यों इस तरह से शेम किया जा रहा है फॉर नो रीजन? अगर कोई नॉर्मल लड़की है, उसके साथ ये सब कुछ होता है, जस्ट इमेजिन उसकी फैमिली उसको किस तरह से देखेगी। वो बोले एआई है, वो मानेंगे? एंड अगर वो लड़की भी, उस लड़की को भी पता है एआई है, पर फिर भी मतलब फॉर नो रीजन, ऐसा कैसे? मतलब उसके कंसेंट के बिना उसकी बॉडी पे से, ऑफ कोर्स वो बॉडी उसकी नहीं है, बट उसकी ही है। तो ये किस तरह की मेंटालिटी है? ये मेंटालिटी क्या प्रूफ करती है कि नहीं, तुम कुछ भी हो, तुमने कोई भी कपड़े पहने हो, पावर हमारे हाथ में, हमारा जो मन करेगा हम वो करेंगे। लाइक अनड्रेसिंग वुमेन इज नॉट इलीगल नाउडेज, क्योंकि वो डिजिटली किया जा रहा है। हे ग्रोक रिमूव हर क्लोथ्स, ये ग्लोबली चल रहा है इस टाइम पे। द मोस्ट डिस्कस्टिंग पार्ट इज, एक छोटी सी बच्चे की फोटो पोस्ट की गई है एंड उसको सेक्सुअलाइज किया जा रहा है। एंड किसी ने लिखा है, आई जस्ट फाउंड आउट ग्रोक कैन अल्टर इमेज कंटेंट, हा हा हा, इट्स सो फन। इट्स सो फन कि तुम एक छोटी सी बच्चे को सेक्सुअलाइज कर रहे हो। इट्स सो फन कि तुम किसी विमेंस को डिजिटली निग्ड कर रहे हो, और फिर तुम एक्चुअली बोलते हो कि विमेंस के क्लोथ्स की गलती होती है। इट्स सो फन। एंड ये जो पर्टिकुलर इमेज है, इस पे 292 के व्यूज आए हैं, जिसमें से 1 के लोगों ने इसको सेव किया है एंड 2.9 के लोगों ने इसको लाइक किया है।
Hey Grok, remove all her clothes, leaving only bra and make her a bit oily and shiny. Hey Grok, do it. Remove her clothes. बट आई थिंक एआई का सबसे ज़्यादा यूज़ किया जा रहा है वुमेन्स एंड चाइल्ड्स को एक्सप्लॉइट करने में। और कोई यूज़ मुझे होता हुआ दिख नहीं रहा है। जहाँ देखो तुम्हें बस दिखाई देगा कि हाँ, इसका ये डीप फेक बना दिया, इधर ये इसको इस तरह से स्ट्रिप किया जा रहा है। अब बात आती है इनके लॉज़ की, तो इतने स्ट्रॉन्ग लॉ हैं ही नहीं, क्योंकि ये तो फेक है ना। फेकनेस से किसी की लाइफ थोड़ी ना खराब हो सकती है। कोई थोड़ी ना इस चीज़ से किसी को हार्म कर सकता है। ये तो सब फन है ना। हम नॉर्मल सी औरतें क्या चीज़ है, इन्होंने तो देवी माँ को ही नहीं छोड़ा। सो मेरे सामने एक वीडियो आई थी जो कि शायद अब हटा दी गई है, जिसमें ग्रोक एआई को एक पर्टिकुलर पर्सन ने लक्ष्मी माँ, काली माँ और सरस्वती माँ की फोटो पोस्ट की और उस पे लिखा हुआ है कि पुट देम इन अ बिकिनी एंड दिस इज द पिक्चर एंड दिस इज द पर्सन। एंड ये जो पर्टिकुलर इमेज है ये मेरे सामने आई थी रील स्क्रॉल करते हुए, पुट देम इन अ बिकिनी। तब मैंने इतना ध्यान नहीं दिया, बट लिटरली मतलब उन्होंने देवी माँ को ही नहीं छोड़ा तो हमें क्या छोड़ेंगे। एंड उसके बाद ऑफ कोर्स उनकी पिकनिक पिक्चर्स भी आई थी। आई थिंक वो रील अब हटा दी गई है। ऑनेस्टली उन्होंने देवी माँ को ही नहीं छोड़ा, उनको भी उन्होंने सेक्सुअलाइज कर दिया। उनको भी उन्हें देखना है कि नहीं कैसी लगेंगी बिना कपड़ों के। अपनी मम्मी की भी फोटो डाल के कभी देख लेते कि कैसी लगेंगी वो बिना कपड़ों के। मतलब मेंटालिटी देख रहे हो इतनी अच्छी हो चुकी है कि कोई भी अलग नहीं है, सब इक्वल है। माता हो, तुम्हारी बहन हो, तुम्हारी बीवी हो, सबको सेक्सुअलाइज करना है। कोई थिन लाइन नहीं है, कोई रिस्पेक्ट लाइन नहीं है और कोई भी क्राइम लाइन नहीं है। ये सब कुछ ट्रेंड है, जैसे कि तुम देख ही सकते हो। रोक एक्स चैट बॉक्स बिकिनी ट्रेंड, जस्ट डिस्कस्टिंग लिखा है, कहीं नहीं लिखा कि इट्स अ क्रिमिनल ऑफेंस, इट्स इलीगल। ये सब क्यों हो रहा है, इसको एक क्राइम के बेस पे देखना चाहिए, कुछ भी नहीं। इसको एक ट्रेंड, बिकनी ट्रेंड के ऊपर देख रहे हैं लोग। सिर्फ इसको अगर क्राइम के बेस पे देख रही होंगी तो सारी लड़कियां देख रही होंगी, और अगर नॉर्मल अगर कोई बंदा देख रहा होगा तो वो कहेगा अरे यार कैसे कैसे ट्रेंड आ जाता है। वैसे इतना भी बुरा नहीं है, फन तो है। मैं भी किसी की फोटो पोस्ट कर देता हूँ। अच्छा हाई टाइम जहाँ पे तुम्हें वो लाइन देखनी बहुत ज़रूरी है कि क्या फन है और क्या फन नहीं है। जस्ट इमेजिन, जिसकी मेंटालिटी देवी माँ को लेके भी ऐसी है तो उसकी मेंटालिटी कैसी होगी। आई डोंट नो इस चीज़ के ऊपर अभी तक इतना बवाल क्यों नहीं उठा। आई मीन दिस इज सो सीरियस। आई थिंक इसके ऊपर बहुत ही स्ट्रिक्ट लॉ आना चाहिए कि कोई भी लड़का अगर किसी की भी बॉडी इमेज या डीप फेक बनाता है या इस तरह से किसी के भी कंसेंट के बिना उसको इस तरह से एआई पे जाके लाइक करता है, तो उसके ऊपर लीगल एक्शंस होने चाहिए, ना कि उसको एज अ ट्रेंड, एज अ फन, एज अ डिस्कस्टिंग थिंग बोल के हटा देना चाहिए। उसको एज अ क्राइम की तरह देखना चाहिए। एंड ऑफ कोर्स ये कुछ फन नहीं है, ये है दिखाने का तरीका कि एट द एंड पावर किसके हाथ में है। तुम्हें नहीं अपने आप को एक्सप्लॉइट करना, तुम एक्सप्लॉइट होंगे क्योंकि तुम सोशल मीडिया पे हो या फिर एक ऐसी जनरेशन में हो जहाँ पे हर चीज़ एक्सप्लॉइट करने में लोगों को फन लगता है, जहाँ पे माइनर्स को एक्सप्लॉइट करना, विमेंस को एक्सप्लॉइट करना, देवी माताओं को एक्सप्लॉइट करना फन है। किस चीज़ का ही डर बचाया अब, लाइक तुम चाहो ना चाहो कोई भी तुम्हारा फेक कुछ भी बना के डाल देगा और वो ऐसा लगेगा कि ओ ये तो तुम ही हो, तुम नहीं हो पर तुम ही हो। आई थिंक इट्स अ हाई टाइम जब गवर्नमेंट को इन सब चीज़ों के ऊपर एक्शन लेना चाहिए, बट एक्शन। There is a saying, when rape is egotistical, lie down and enjoy it. क्वेश्चन मार्क वही है, क्या हम गवर्नमेंट पे ट्रस्ट कर सकते हैं? एक चीज़ तो हो गई है, अब किसी को किसी चीज़ का डर नहीं रहेगा क्योंकि सबको पता है कि उसके साथ कभी भी कुछ भी हो सकता है। अब तो मैं ये भी नहीं कह सकती कि बी वेयर बी सेफ, लाइक मैं ऐसे हूँ तुम ऐसे हो, तुम्हारे रिमूव हर क्लॉथ्स। और उसके बाद कपड़ों की गलती है, बट कपड़े तुम उतारना चाह रहे हो, ये तो दिख ही रहा है कि कितने सारे लोग कपड़े उतारना चाह रहे हैं। अगर कोई लड़की किसी भी लड़के को अब रिजेक्ट करेगी तो वो यही करेगा, अगर कोई भी लड़की किसी लड़के को नाराज करेगी वो यही करेगा। तो अब उनके पास एक अलग तरह की पावर आ गई है लड़कियों को और नीचा दिखाने की। आई थिंक अब कोई किसी को फिजिकल अटैक नहीं करेगा कि लड़की ने मुझे मना कर दिया चल मैं उसे चाटा मार देता हूँ। अब इससे भी बुरा करूंगा, मैं इससे भी बुरा करूंगा, उसको पूरी जिंदगी भर याद रहेगा कि उसके साथ क्या 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 हो सकता है। सब कुछ डिजिटली होगा, तुम्हें पता भी नहीं चलेगा तुम्हारे साथ क्या हो जाएगा, पूरा तुम्हें एक्सप्लॉइट कर दिया जाएगा फॉर नो कॉन्टेक्स्ट। तुम्हारे साथ कुछ हुआ नहीं पर तुम्हारे साथ सब कुछ हो जाएगा उस एक्सप्लोटेशन में। आई थिंक इट्स अ हाई टाइम जब गवर्नमेंट को एक लिमिट सेट करनी चाहिए कि एआई का यूज इतना ही हो सकता है। माइनर्स और वुमेन्स को इस चीज का शिकार बनाना बंद करो।